प्रोफेसर वर्मा और कर्नल बख्शी गोल्फ खेलकर होटल पहुंचते हैं और एक रोते हुए बच्चे से टकराते हैं। रोता हुआ बच्चा प्रोफेसर वर्मा की खिड़की पर किसी को देखने की बात बताता है। प्रोफेसर वर्मा और कर्नल बख्शी तुरंत रूम को चेक करने के लिए दौड़ते हैं। अजीब बात है कर्नल, होटल स्टाफ के मुताबिक रूम में कोई आया नहीं, फिर बच्चे ने खिड़की पर किसे देखा और ये बेड की ऐसी हालत? आई एम कंफ्यूज्ड। Yeah, it's weird. Anyways, you know where I am if you want me during the night. वेल, थैंक यू, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। आई एम फाइन। Okay, as you wish. Take care. जस्ट अ सेकेंड कर्नल, क्या आप वो शंख देखना चाहेंगे जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था? Yeah. क्यों नहीं? Let's see. Here, देखिए। Interesting. ये जो संस्कृत वर्ड्स लिखे हैं कुछ इस पर, क्या आप इनका मतलब बता सकते हैं? I'm sorry, प्रोफेसर, मेरी संस्कृत इतनी अच्छी नहीं है। वैसे तुम इस शंख का करने क्या वाले हो? जब मैं वापस जाऊंगा तो इलाहाबाद के कुछ आर्कियोलॉजिस्ट्स को दिखाऊंगा। अगर उनको पसंद आया तो मैं शायद किसी अच्छे म्यूजियम को प्रेजेंट कर दूंगा। अच्छा देखो, मुझे पता है मेरे बोलने का कोई फायदा नहीं है, मगर फिर भी मैं तुम्हारी जगह होता तो इस चीज को वहीं समंदर में फेंक देता। हाँ, तो चलता हूं। तुम इस बारे में सोचना जरूर। कर्नल, आप मेरा जवाब जानते हैं। या आई डू। खैर, मैं चलता हूं अपने रूम में। और हाँ, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। टेक केयर प्रोफेसर। रेस्ट वेल कर्नल। इस हादसे के बाद प्रोफेसर वर्मा कुछ परेशान ही रहे। रात को डिनर पर भी वो कुछ खोए खोए से दिखे। जब सोने के लिए वापस वो कमरे में आए तो उन्होंने देखा कि सामने वाली खिड़की से चांद की रोशनी काफी तेज है। खिड़की पर कर्टन्स या ब्लाइंड्स नहीं थे। रात को उनको सोने में दिक्कत ना हो, इसलिए प्रोफेसर वर्मा ने एक मेकशिफ्ट कर्टन बनाने का फैसला किया। अजीब मुसीबत है। माना खिड़की से समंदर का व्यू अच्छा मिलता है, लेकिन कर्टन्स कैसे अवॉइड कर सकते हैं ये होटल वाले? आई एम गोइंग टू एडजस्ट दिस इन माई बिल फॉर श्योर। फाइनली दिस इज मच बेटर। अब मैं शांति से सो सकता हूं। व्हाट अ टायरिंग डे। प्रोफेसर वर्मा दिन की थकान की वजह से बेड पर गिरते ही सो गए। करीबन 1 घंटे के बाद उनकी गहरी नींद अचानक हुई आवाज से टूट गई। कौन है? ये कर्टन तो गिर गया। शिट, ये दोबारा बनाने की ताकत तो नहीं है मुझ में। ये आवाज कैसी थी? लगता है चूहा भी जाग गया। ध्यान से सुनकर देखता हूं कि कहां पर है। हेल, ये कुछ अलग है। ये चूहे की आवाज तो बिल्कुल नहीं लग रही है। खिड़की के पास खड़े होकर देखता हूं, बेटर व्यू मिलेगा रूम का। आज तो पता लगाकर ही रहूंगा कि इस रूम में मेरे अलावा है कौन। ये क्या है? प्रोफेसर वर्मा उनके सामने जो देख रहे थे उसे देखकर किसी का भी दिल धड़कना बंद हो जाए। एक परछाई जो बेड से निकलकर रूम के बीचों बीच खड़ी थी, उसकी बॉडी ब्लैंकेट्स और बेडशीट से बनी हुई थी, जैसे किसी पहनावे में जान आ गई हो। उसके लंबे हाथ हवा में फैले हुए थे
और वो खिड़की के पास छुपे प्रोफेसर वर्मा को ढूंढ रही थी। Is this a ghost? इस तरह की चीज तो मैंने उस दिन सपने में देखी थी। ये तो मेरा बेड चेक कर रहा है। शायद ये देख नहीं सकता। How do I get out from here? Oh shit! It's coming to me. छोड़ो मुझे। हेल्प हेल्प। क्या चाहिए तुम्हें? लीव मी। हेल्प। उस डरावने साए ने प्रोफेसर वर्मा के बॉडी का आधा हिस्सा खिड़की के बाहर ढकेला हुआ था। प्रोफेसर वर्मा की खुद को बचाने की सारी कोशिशें नाकाम हो रही थी। वो मदद के लिए आवाज लगा रहे थे, तभी कर्नल बख्शी रूम की तरफ दौड़ते हुए गए। प्रोफेसर, प्रोफेसर, आर यू ओके? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो प्रोफेसर। कर्नल हेल्प, कर्नल हेल्प। प्रोफेसर, प्रोफेसर, आई फाइन। काम डाउन, सब ठीक है। आई एम हियर प्रोफेसर। वो साया, भूत, इट वाज किलिंग मी। कर्नल बख्शी जमीन पर गिरे हुए कपड़े के ढेर को देखकर समझ गए कि प्रोफेसर वर्मा पर किसी बुरी शक्ति ने हमला किया था। उन्होंने प्रोफेसर वर्मा से ज्यादा सवाल नहीं किए। प्रोफेसर वर्मा कुछ देर की घबराहट के बाद थोड़े शांत हुए, लेकिन उनके दिल में एक अजीब डर बैठ गया था। उस साए का चेहरा वो कभी नहीं भूल पाएंगे। अगले दिन प्रोफेसर शुक्ला होटल पहुंचे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मेरी ही गलती है। मैंने खामखा आपको उस मंदिर पर जाने के लिए कह दिया। जो हुआ सो हुआ। अब हमें इसका सॉल्यूशन ढूंढना होगा। और इससे प्रोफेसर, I don't know. I can't think of anything. मेरी माँ ने तो उस शंख को जहाँ से लाया था वहीं रख के आते हैं। नो 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 नो, दैट कैन बी डेंजरस। मुझे लगता है इसे समंदर में फेंक देना चाहिए ताकि ये और किसी को ना मिले। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। और उस कपड़े के ढेर का क्या करें? उन्हें बिना किसी को बताए जला देते हैं। लेकिन जलाएंगे कहाँ? ये इस होटल के पीछे एक छोटा सा जंगल है, वहीं ठीक रहेगा। ठीक है प्रोफेसर साहब। आपको क्या लगता है प्रोफेसर साहब? हाँ, जैसा आपको ठीक लगे। प्लान के मुताबिक कर्नल बख्शी ने उस शंख को समंदर में फेंक दिया और होटल के ब्लैंकेट्स और कपड़े जला दिए। लेकिन इससे प्रोफेसर वर्मा का डर कम नहीं हुआ। उस हादसे ने उनकी पर्सनालिटी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया था। उस साए का खौफ उनके दिलो दिमाग पर काफी गहरा असर छोड़ गया था। किसी टंगे हुए कोट या कपड़े को देखकर वो डर जाते। खेतों में लगे स्केयरक्रो पर नजर पड़ते ही कांप जाते। प्रोफेसर वर्मा अब भूत प्रेत जैसी बातों पर अपने विचार रखने से कतराते थे। शायद अंदर ही अंदर अब वो उन शक्तियों में विश्वास करने लगे थे।